गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल भाई लोग? गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं बढ़िया हूं बेटा, बढ़िया हूं, एकदम बढ़िया। तबीयत बेटर है, काफी अच्छा है। आप सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? सुमध्याह्न क्या होता है? दो गुड आफ्टरनून सुमध्याह्न बोलते हैं क्या? अरे, क्या बोलते हैं? हिंदी का शब्द है सुमध्याह्न। ओके, चलो बढ़िया है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी लोग जुड़ जाते हैं, एक बार फिर करते हैं स्टार्ट बेटा। एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा बर्थडे है, उनको हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे। अगला बर्थडे आपका किसी एमबीबीएस कॉलेज में बने। टॉफी भेजूं? टॉफी बना देता हूँ ऐसे। कैसे बनाते हैं टॉफी ऐसे? हाँ भाई, कैसे बनाते हैं ऐसे टॉफी है? ठीक है, जिसका बर्थडे है वो निकाल लेना मोबाइल तोड़ के। क्या बैक्टीरिया लग रहा है? अरे कितनी अच्छी टॉफी लग रही है। हाँ भाई, कौन ले गया रे? कौन ले गया यहां से? किसने निकाली सही बताना। चलो, वेरी गुड। डीपीपी नहीं आई अभी तक? ऐसा कैसे हो सकता है? चेक किया था मैंने, डीपीपी आ चुकी है। डीपीपी आ चुकी है, ऐसे मैंने चेक किए थे। डीपीपी नहीं आई? आ गई है यार। आ चुकी है डीपीपी, हाँ। सही से नहीं देखा होगा तुमने। हम्म। अच्छा, क्विज फॉर्म में? क्विज फॉर्म में नहीं आई अभी? अरे, क्विज फॉर्म में नहीं आई है? ओके, आ जाएगी वैसे तो। चेक कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, है ना? कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, करके लाए हो? या होमवर्क होमवर्क सब मोह माया हो गई? नहीं सर, ऐसे ऐसी चीजें ना पूछा करो। है भाई? है? हम्म। बढ़िया। चलो चेक सोल्व करते हैं, सारे टेंशन ना लो, सारे सोल्व करेंगे।
चलो सोल्व करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे हमने लास्ट के क्लास में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के कुछ केसेस देखे थे हमने, और कुछ रिजल्ट्स याद किए थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है, मैक्सिमम हाइट अटेंड u² / 2g होता है, जो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस के फॉर्मूले से सीधा सीधा आ गया था। बेटा जो अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट और ये मैक्सिमम हाइट जो फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं, अब इन फॉर्मूले में कभी भी साइन में कंफ्यूज मत होना कि प्लस पुट करूं या माइनस पुट करूं। जो फॉर्मूला है उसमें g की जो वैल्यू है वो 9.8 या 10 पुट करनी है, प्लस माइनस नहीं रखना है। u भी बस एज इट इज रखना है। हम स्पेसिफिक केस के लिए फॉर्मूला याद करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट याद कर लेंगे 2u/g। अब उसमें ये कंफ्यूज होते रहेंगे कि u को प्लस का रखें या माइनस का रखें, g को प्लस का रखें या माइनस का रखें। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट कब वैलिड है, जब एक पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर फेंकते हैं और g नीचे की तरफ है। तो ये सब पहले साइन हम देख चुके हैं। अब तुम्हें दोबारा से साइन कंसीडर नहीं करना है। तुम्हें बस स्पीड, जो जिस स्पीड से ऊपर फेंक रहे हो वो स्पीड रखनी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू रखनी है। बस वैल्यू रखनी है, मैग्नीट्यूड। तुम्हें प्लस माइनस अब दोबारा से नहीं लगाने हैं। ठीक है। प्राइम बैच के लेक्चर आज आएगा, फिजिक्स का, बेसिक मैथमेटिक्स का आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है। टेस्ट सिलेबस, कौन से टेस्ट की बात हो रही है बेटा? नेक्स्ट टेस्ट जो है वो तुम्हारा यही होने वाला MIP वाला टेस्ट होने वाला है, और उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट आएगा। हाँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट आएगा, मतलब इससे पहले के भी आएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट, और मोशन, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी वगैरह सब आएगा। जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा ही पढ़ा दूंगा वैसे तब तक, तो वो कंप्लीट आएगा। ठीक है, ओके। चलो, हाँ, टिल मोशन इन 1D, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। पहले वाले सारे चैप्टर्स की भी अच्छे से पढ़ना है। तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है इस बैच में, जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए प्लस पॉइंट ये है कि उसने अभी अभी ये चैप्टर पढ़े हैं। जो न्यूट्रॉन 1.0 में है वो बेचारे इन चैप्टर्स को कुछ टाइम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब उनको पढ़े हुए लगभग 1.5 महीना हो गया होगा। तो थोड़ा सा अभी ताजा पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। वैसे तो देखो, सभी को आगे तो लास्ट में तो सब कुछ पूरा 11 12 ही आना है, पर फिर भी 19 20 थोड़ा तुम्हें बेनिफिट है। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं? तो मुझे ऐसा लग रहा है मचा दोगे तुम लोग, है भाई। MIP में तुम दिखोगे, ऐसा है ना? ऐसा तुम सोचते हो ना कि हम ही हम दिखेंगे? 1.0 वालों को कम मत समझना, पहले बता रहा हूं। वो बच्चे तुम्हारी तरह नालायक नहीं है इतने, वो हर होमवर्क को सीरियस लेते हैं। जो होमवर्क दिया जाता है वो करके लाते हैं उसको। तुम्हारी तरह नालायक प्लान नहीं दिखाते हैं। हाँ, तो कभी भी लाइट मत ले लेना उनको, बहुत खतरनाक बच्चे हैं उसमें, पहले बता रहा हूं। हाँ, नानी याद दिला देंगे तुम्हें, देखना क्या समझ रखा है तुमने। अच्छे से पढ़ लेना बेटा, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी वरना। हाँ हाँ, पता लगेगा टेस्ट दोगे जब। देखते हैं देखते हैं। मैं ये भी रिजल्ट निकलवाऊंगा कि कौन कौन टॉपर्स में से कौन न्यूट्रॉन 1.0 का है, कौन 2.0 का। देखते हैं कौन ज्यादा रहते हैं, 1.0 या 2.0। चैलेंज एक्सेप्टेड 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 लिखते भाई। एक्सपेक्टेड क्या होता है? एक्सेप्टेड। हाँ, चैलेंज एक्सेप्टेड, बिल्कुल। भूत बना देंगे। लेट्स सी। चलो, आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम पहले ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन के और क्वेश्चंस करेंगे जो होमवर्क में दिए थे, वो क्वेश्चंस और कुछ एक आध क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे। फिर हम किसी हाइट से रिलीज करेंगे। अभी तो हम ग्राउंड से तुम्हें ऐसे ऊपर फेंकेंगे,
फिर बाद में तुम्हें बिल्डिंग के ऊपर ले जाएंगे और वहां से ऐसे रिलीज करेंगे, ठीक है। फिर भी हमें सब्र नहीं होगा, फिर हम तुम्हें बिल्डिंग पे लेके जाएंगे और वहां से ऊपर फेंकेंगे ऐसे, ठीक है। हाँ, मत पढ़ो। फिर हम तुम्हें एक बैलून में बिठाएंगे और हवा में ले जाकर के वहां से छोड़ेंगे। देखो हम तुम्हारे साथ क्या क्या करते हैं, देखना। नहीं पढ़ोगे तो क्या करें? चलो ये क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे वो भी है और कुछ आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, तो करते हैं डिस्कस। A particle which is projected vertically upward passes a 0.5 meter above the ground twice in 2 second interval. Find speed of projection. ग्राउंड से 5 मीटर हाइट पर एक पॉइंट है जिसको 2 सेकंड के इंटरवल में 2 बार पास करता है, तो बताओ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी? सोल्व किया था है भाई? किसी का 10√2, किसी का 10, बाकी तो नालायक हैं, गधे हैं, सोल्व करके तो लाते नहीं है, पढ़ के तो आते नहीं हो, तुम उठ के आ जाते हो नालायक को। होमवर्क दिया था, सोल्व करके नहीं लाए गए तुमसे, है भाई? क्लास खत्म हुई, बंद किया सब कुछ, अब अगली क्लास में खोलेंगे बस, उससे पहले कुछ ना देखना इसको। कराया तो जवाब दो, जवाब दो, किया है तो क्या आंसर आया? देखो, चलो चेक करते हैं। बोला कि ऊपर की तरफ फेंका है 5 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर, ये लो, ये 5 मीटर ऊपर वाली हाइट है, 5 मीटर। ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर जो पॉइंट है उसको 2 सेकंड में 2 बार, देखो जितने भी पॉइंट हैं सबको 2 बार पास करेगा, सिवाय एक पॉइंट की। एकमात्र एक ऐसा पॉइंट है जिसको एक ही बार पास करता है, वो है टॉप मोस्ट पॉइंट। बाकी रास्ते के हर एक पॉइंट को एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम, दोनों केस में पास करता है, ऊपर जाते हुए भी और नीचे आते हुए भी, ठीक है। हर पॉइंट को 2 बार पास करेगा, एक बार ऊपर जाएगा तब और एक बार नीचे आएगा तब। तो ऐसे ये कोई पॉइंट है जिसको ऊपर जाते टाइम भी पास कर रहा है और नीचे आते टाइम भी पास कर रहा है, ठीक है। तो बताओ, हमें पूछा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। देख बेटा, हमें ये स्पीड पूछी है, ये u, मैं कहता हूं ये स्पीड मान लो, अभी v मान लेते हैं, v मान लेते हैं, कहां की? 5 मीटर हाइट की स्पीड। हमें 2 सेकंड का टाइम इंटरवल कौन सा दे रखा है? हमें 2 सेकंड ये दे रखा है, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम 2 सेकंड। 2 सेकंड में 2 बार का मतलब है एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम, मतलब जाने से लेकर के वापस आने तक उसको टोटल 2 सेकंड लगे। कितना टाइम लगा है? 2 सेकंड। तो हमें 2 सेकंड ये वाला टाइम दे रखा है जो ये पिंक कलर से दिखा रखा है यहां पे, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, तो बताओ क्या करें, है भाई? क्या करें? v स्पीड है तो यहां से ऊपर ऊपर का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखा जाएगा? यहां से ऊपर ऊपर, ये तो वही हो गया कि एक पार्टिकल को v स्पीड से ऊपर फेंक दिया और लौट के वापस आया, तो यहां से ऊपर ऊपर का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? बताओ, यहां से ऊपर ऊपर का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? 2v/g। वेरी गुड, 2v/g। और ये हमें 2 सेकंड दिया है, तो यहां से बताओ v कितना आएगा? v आ जाएगा 10 मीटर, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। v कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। 10 मीटर पर सेकंड तो यहां की वेलोसिटी आई है। मुझे क्या पूछा है? फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब उस स्पीड, वो स्पीड जिससे फेंका गया है, वो स्पीड जिससे पार्टिकल को फेंका गया है, मतलब ये वाली, यहां वाली स्पीड पूछी है। अब तू बता,
ये स्पीड पता है, ये स्पीड निकालनी है, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? है भाई, बिल्कुल वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लगाएंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी कितना हो गया? 10, अभी हमने निकाल लिया। यू स्क्वायर निकालना है, यू प्लस 2a, ऊपर की तरफ पॉजिटिव बोला है बेटा मैंने, डायरेक्शन मान लो, देखो वेलोसिटी ऊपर है तो ऊपर पॉजिटिव बोल दिया, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस का 10। डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो पार्टिकल ऊपर गया है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ मतलब प्लस का, कितना ऊपर गया है? 5 मीटर, तो प्लस का 5। तो यहां से यू स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 ये, और 5 10 100 ये, तो 200 आ गया, तो यू आ जाएगा रूट ओवर 200। 200 का रूट आएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। 10√2 लगभग 14 के आसपास आएगी वेलोसिटी, 14 के आसपास, 10√2 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल। कितने लोगों का सही जवाब था? जल्दी से वाई भरो, जल्दी से वाई लिखो जिसका सही जवाब था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत से बच्चों का सही जवाब था 10√2। और कितने लोगों ने सही सही बोलना 10 जवाब दिया? जिसने 10, जिसका आंसर 10 आया था 10 लिखो, जिसका आंसर 10 आया था 10 लिखो। 10 10 वाले, हाँ 10 वाले भी थे। वेरी गुड बेटा। बेटा ये जो 10 आया है ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है? वो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है, तो हमें स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इससे निकालनी पड़ेगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो, ये वाला नहीं था कल के होमवर्क में ये नया क्वेश्चन है, सोल्व करो। ए पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 4th सेकेंड एंड 5th सेकेंड, ठीक है? 4th सेकेंड और 5th सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस चलता है, तो बताओ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। 4th सेकेंड और 5th सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस चलता है, मोहित ने सही जवाब दिया है, कमरान अहमद ने सही जवाब दिया है, चलो श्रेयस त्रिवेदी ने भी सही जवाब दिया है, कुछ सही जवाब आए, बहुत सारे सही जवाब आ गए अब तो। चलो देखो क्या है इसका मामला, वो देखते हैं। पार्टिकल को ऊपर फेंका, ये नीचे आया, तो बोल रहा है 4th सेकेंड और 5th सेकेंड में ये इक्वल डिस्टेंस चलता है। 4th सेकेंड और 5th सेकेंड में ये इक्वल डिस्टेंस चलता है। तो बेटा देखो इक्वल डिस्टेंस कब चलेगा? देखो वैसे तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, वैसे तो इक्वल डिस्टेंस हो नहीं सकती, लेकिन एक कंडीशन में हो सकती है। पार्टिकल जब ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है, तो टॉपमोस्ट पॉइंट से एक टाइम इधर मिले और एक इधर मिले, तो बराबर बराबर पोजीशन पे जो टाइम मिलेंगे उसमें इक्वल डिस्टेंस चलेगा, ठीक है? अब देखा 4th और 5th सेकंड जो है ना, ये सक्सेसिव सेकंड है, एक के बाद एक, तुरंत पहले 4th फिर तुरंत बाद 5th, मतलब जस्ट एक के बाद एक है। तो ऐसा तो पॉसिबल तभी ही है जब 4th सेकंड यहां रहा हो और 5th सेकंड ये वाला रहा हो। देखो बिल्कुल आजू बाजू होंगे, ये तो पक्की बात है। और सक्सेसिव है मतलब एक के बाद एक है, तो पक्का 4th सेकंड यहां से यहां का रहा होगा, 5th यहां से यहां का रहा होगा। तो देखो दोनों बराबर डिस्टेंस चलेंगे या नहीं चलेंगे? वो तो बोलो बोलो बोलो। 4th सेकंड ये रहा हो, 5th सेकंड ये रहा हो, दोनों बराबर डिस्टेंस चलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ये दोनों जो टाइम है ये जस्ट इसके एक उधर और एक इधर होने चाहिए, तभी ये बराबर डिस्टेंस चलेंगे। चल बता 4th सेकंड का क्या मतलब है? 4th सेकंड का क्या मतलब है? कहां से कहां तक टाइम होगा? कहां से कहां तक टाइम होगा? 4th सेकंड मतलब कहां से कहां तक? हाँ बिल्कुल प्राप्ति, t=3 से t=4, t=3 से t=4 सेकंड, बिल्कुल 3 से लेकर के 4 सेकंड के बीच में।
3 से 4 का जो इंटरवल है ना वो है 4th सेकंड, और ऐसे ही 5th सेकंड जो आएगा वो कौन सा आएगा, 5th सेकंड वो 4 से 5 का आएगा, t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 5 सेकंड। बोलो आएगा या नहीं? हाँ, मतलब कुल मिला के यदि मैं टाइम यहां लिखूं तो यहां टाइम होगा 3 सेकंड, ये टाइम होगा 4 सेकंड, और 4 से ये टाइम होगा 5 सेकंड, 3 से 4 और 4 से 5। तो अब देख, ये सब कहानी तो लिख दी मैंने। अब यहां से सीधा सीधा पता चल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ये 4 सेकंड है, तो यहां से यहां का 4 तो वापस 4, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, बोल। वेरी गुड, 8 सेकंड। 8 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g। ये हमें कितना दे दिया, 8 सेकंड, तो u कितना आएगा, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स ऑफ g, 4 इंटू जी 10 ले लेते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड। यदि 9.8 लेंगे तो 40 से थोड़ा कम आ जाएगा, पर हम कैलकुलेशन के लिए अभी 10 ले रहे हैं, 40 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आएगा। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। 9.8 लेंगे तो बिल्कुल हाँ 40 से कम आएगा थोड़ा। क्लियर है यहां तक? चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं। ये लो, ये करो ये वाला करो। 8 सेकंड कैसे? अरे बेटा, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम 4 सेकंड आया ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो इसका डबल हो जाएगा। अरे भाई, यहां से यहां तक का टाइम 4 सेकंड आया ना, तो आगे वाला भी 4 ही होगा, इसलिए 8 सेकंड आया। ये वाला करो। इस बार 4th सेकंड और 6th सेकंड में वो सेम डिस्टेंस चलता है, 4th और 6th में। आप बताओ। देखो, 4th और 6th सेकंड में क्या है, ये एकदम सक्सेसिव टाइम इंटरवल नहीं है, एक के बाद एक नहीं है। 4th और 6th के बीच में 5th सेकंड भी आता है। 4th सेकंड जो है ना, ये वाला तो 3 से 4 है। 4th सेकंड जो है ना, ये तो 3 से 4 है, 3 से 4, और 6th सेकंड जो है ये 5 से 6 है। मतलब इसके बीच में 1 सेकंड का गैप है, 1 सेकंड का गैप है। तो ये वाले जो टाइम है ना, यहां से जस्ट इधर और इधर नहीं हो सकते, जस्ट इधर इधर वाले नहीं हो सकते, बीच में ये कोई गैप रहा होगा, लेकिन हां रहेंगे बराबर में, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब जस्ट आजू बाजू वाले टाइम हो। तो पक्का है ऐसी सिचुएशन रही होगी, ये रहा होगा 4th सेकंड और ये रहा होगा 6th सेकंड, ये 4th और ये 6th, तब जाकर के सिचुएशन ऐसी बनी होगी, बराबर डिस्टेंस चले होंगे। यदि जस्ट आसपास के होते तो टॉप पोस्ट वाले होते, लेकिन जस्ट आजू बाजू वाले टाइम नहीं है, बीच में कुछ गैप है, तो पक्का है एक इधर रहा होगा, एक इधर रहा होगा, कुछ बीच में इंटरवल में रहे होंगे। ठीक है, तो बताओ ये टाइम इंटरवल कहां से कहां तक आएगा। 4th मतलब t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 4, और ये t इक्वल टू 5 से t इक्वल टू 6। तो सबसे पहले बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो अब ध्यान से देखना बेटा, जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं ना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, तो कोई भी दो आजू बाजू के टाइम लो, 4 और 6 ले लो,
या 3 और सॉरी 4 और 5 ले लो, या 3 और 6 ले लो, कोई भी आजू बाजू। ये तो कल वाला क्वेश्चन हो गया, T1 और T2 पर सेम हाइट से पास कर रहा है। तो 4 सेकंड मतलब यहां से यहां तक का 4, और यहां से घूम के यहां तक का 5, तो ये 5 और ये वापस आने का कितना होगा 4, 9 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है T इज इक्वल टू 4 + 5, 9 सेकंड आ जाएगा, 9 सेकंड। जिसने सीधा सीधा 4th और 6th को जोड़ दिया, गलत कर दिया। वही तो है, चीजें रटनी नहीं होती हैं, समझनी होती हैं। समझ रहे हो ना? बस वो टाइम देखा, पिछले क्वेश्चन में जोड़ा था, इस बार भी जोड़ी। अरे पिछले क्वेश्चन में सिचुएशन अलग थी और इस क्वेश्चन में सिचुएशन अलग है। सिचुएशन के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, ठीक है? तो 9 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, 9 सेकंड। समझ गए? बस अब तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। इसको 2u/g के इक्वल लिख दो, 2u/g इज इक्वल टू 9 सेकंड। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 9 × 10/2, 45 मीटर पर सेकंड। 45 आ गया, 45 मीटर पर सेकंड। बोल बोल बोल, ठीक है? कोई दिक्कत? ओके, चलो नेक्स्ट ये करो। ये शायद होमवर्क में भी था, है ना भाई? ये करो। अरे नो कैसे नालायक, कल एक क्वेश्चन करवाया था कि T इक्वल टू T1 और T2 पर सेम हाइट पर है। तो ये सेम हाइट कहां कहां है? 4 और 5 पर भी सेम हाइट पर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला था दोनों को जोड़ के? अरे ये 4 सेकंड है तो वापस आने का भी 4 सेकंड होगा, और यहां से घूम के यहां तक का 5 सेकंड है। तो 5 तो ये और 4 ये, 9 सेकंड नहीं होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। कल ही तो सिखाया था नालायक, आज दोबारा पूछ रहा है कि कैसे? हद हो गई। रिवीजन करके बैठा करो, बिना रिवीजन काम नहीं होता है। ये बताओ, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है कि जिससे मैक्सिमम हाइट h है। फाइंड हाइट ऑफ द बॉल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। जब वेलोसिटी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी की हाफ हो जाएगी उस टाइम हाइट बताना है, और आंसर h के टर्म्स में देना है, h के टर्म्स में। h/4 देखो ऑप्शन में आ रहा है h/4, 3h/4, 3u/2, और पता नहीं क्या। हाँ, u कहां से ले आए? इधर देखो, एक बॉल को ऊपर फेंका, मान लिया u स्पीड से फेंका, मान लिया u स्पीड से फेंका, ये गई और यहां से लौट के वापस आई। तो सबसे पहले तो बताओ मैक्सिमम हाइट जो h हमें दिया है वो h कितना होगा? u²/2g होगा या नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो, u²/2g होगा या नहीं होगा h? ठीक है। जब प्रोजेक्टेड स्पीड की आधी स्पीड हो जाएगी तो ये यहां कहीं होगी और इसकी स्पीड u/2 हो चुकी होगी, u/2। तो मुझे पूछा है कि ये इस टाइम पर हाइट क्या होगी? मैंने कहा स्मॉल h होगी। इस टाइम पर हाइट कितनी होगी? स्मॉल h होगी। यही निकालनी है, यही हाइट निकालनी है। तो सीधा बताओ, ये स्पीड u, ये u/2, और ये हाइट निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? ये u है, ये u/2 है, और मुझे h निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? तुम खुद सोच के बताओ। इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल पता है, हाइट निकालनी है। हाँ, थर्ड इक्वेशन लगाओ, v² इज इक्वल टू u² + 2as। यही लगाना है। v², वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल, फाइनल हो गई u/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u² + 2 एक्सेलरेशन माइनस का g होगा, नीचे की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो प्लस का होगा h।
तो यहां से एक काम कर, -2gh को उधर ले जा, +2gh आ जाएगा, और ये यू स्क्वायर में से u²/4 माइनस कर दे, तो यहां से h जो है ये आएगा 3u²/4, तो ये आएगा 3u²/4 इंटू 2g, ऐसे लिख दे 3u²/4, और ये उधर से 2g नीचे आ गया। ध्यान से देख, ये क्या लिखा हुआ है, ये वाली चीज, ये क्या लिखा हुआ है बता, ये u²/2g किसके इक्वल होगा? u²/2g किसके इक्वल होगा? कैपिटल H के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये जो हाइट है 3h/4 हो जाएगी, फ्रॉम ग्राउंड कितनी हाइट पर होगा? 3h/4। आंसर आ गया। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं लिखा, u²/2g मैक्सिमम हाइट लिखी है। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? बिल्कुल दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल अल्टरनेट भी कर सकते हैं, वो भी बता देंगे लोग। दूसरा मेथड हम इसको कैसे सोच सकते हैं वो भी बता देंगे, दूसरा मेथड। चलो वैसे तो ये टफ नहीं है, आसान है, इजीली कर सकते हो, पर फिर भी एक और बता देंगे, एक और बता देंगे। ध्यान से देखना, हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका u स्पीड से, यहां से मैक्सिमम हाइट पर जाकर के v 0 हो गया, किसी टाइम पर इसकी स्पीड आधी हो गई होगी u/2। तो एक बात बताऊं बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी का चेंज। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी का चेंज। तो देख, u से u/2 हुई, u से u/2 हुई, और ये u/2 से 0 हुई, तो यहां भी u/2 का चेंज है और यहां भी u/2 का चेंज है। देख ध्यान से, u से u/2 होना या u/2 से 0 होना, दोनों में u/2 का चेंज हुआ है वेलोसिटी में, तो टाइम सेम लगा होगा या नहीं? यदि इक्वल चेंज आया वेलोसिटी में तो टाइम भी दोनों को क्या लगा होगा? सेम लगा होगा। यदि ये टाइम t है तो ये भी टाइम t रहा होगा, बराबर टाइम रहा होगा। बोलो, u से u/2 होना या u/2 से 0 होना, इक्वल टाइम लगेगा। हो गया? जब इक्वल टाइम है, बराबर टाइम में डिस्टेंस का रेशो होता है 1:3, लेकिन 1 रेशो किधर लेते हैं? 1 रेशो किधर लेते हैं? बोलो, 1 वाला रेशो किधर लेते हैं? रेस्ट जिधर होता है, और रेस्ट किधर है? इस साइड में है। तो ये यदि डिस्टेंस x होगी तो नीचे वाली डिस्टेंस 3x होगी, और x और 3x दोनों मिलकर के कैपिटल H के इक्वल है, तो यहां से 4x जो है कैपिटल H आएगा, तो x की वैल्यू h/4 आएगी। तो ग्राउंड से हाइट कितनी आ जाएगी? सो हाइट फ्रॉम ग्राउंड से कितनी हाइट पे आएगा ये बताओ? ये आएगा 3x, जो कि हो जाएगा 3h/4, 3h/4 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको ये बात समझ में आती है वो ही करे कि बराबर टाइम क्यों लगा है, क्योंकि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हुआ है तो बराबर ही टाइम लगेगा। u से u/2, जैसे मान लो 40 से फेंका है, तो जितने टाइम में 40 से 20 होगी उतने ही टाइम में 20 से 0 हो जाएगी। बराबर चेंज होने में बराबर टाइम लगेगा। ठीक है? यहां से u से फेंका गया, फाइनली 0 हो गया। रास्ते में बोला कि जिस टाइम पर आधी हो जाएगी उस टाइम पे हाइट बताओ, तो उसको सोल्व करने का तरीका है कि देखो, u से u/2 वेलोसिटी होने का मतलब है u/2 का चेंज, और u/2 से 0 होने का मतलब भी है u/2 का चेंज।
तो दोनों में बराबर चेंज इन वेलोसिटी हुआ, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहता है कि वेलोसिटी में चेंज बराबर है तो टाइम भी सेम लगा होगा। ठीक है, उससे किया है। चलो ये वाला करो, ये वाला क्वेश्चन करो। एक बॉल को ऊपर फेंका u स्पीड से, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। जब मैक्सिमम हाइट के आधे हाइट पर है तो स्पीड क्या होगी, ये बताओ। जब मैक्सिमम हाइट के आधे हाइट पर है तो स्पीड क्या होगी, बताओ। यहां बेटा मैं सिर्फ फॉर्मूला यहां से यहां तक लगा रहा हूं, टॉप मोस्ट तक नहीं लगा रहा कि 0 होना चाहिए। सिर्फ कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, u से u/2, तो इसलिए ये u/2 लिखा है बेटा। ठीक है, हाँ चलो बताओ। हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट पे रहा होगा, उस टाइम पर स्पीड कितनी हो गई होगी। तो देखो यहां से फेंका गया है ऊपर की तरफ u स्पीड से, ये यहां से जाके आएगा, तो मैक्सिमम हाइट के हाफ पर, यहां मैक्सिमम हाइट के हाफ पर मतलब h/2, और ये भी h/2, दोनों बराबर बराबर h/2 होंगे। तो तुम्हें बताना है कि यहां वेलोसिटी कितनी होगी, यहां वेलोसिटी क्या होगी बतानी है। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देख u स्पीड से फेंका तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, u²/2g होगी या नहीं, बोलो बोलो। u स्पीड से फेंका है तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, u²/2g, और यहां स्पीड है इसकी v। तो ये यदि स्पीड v है तो यहां से ऊपर ऊपर की हाइट कितनी होगी, यहां से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी बताओ। एक पार्टिकल को v स्पीड से यहां से फेंका है, तो बताओ कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा, कैसे निकालू, कैसे निकालू। यहां से फेंका है v स्पीड से, v²/2g, जैसे u²/2g होता है ऐसे ये क्या हो जाएगा v²/2g, और ये हाइट कितनी होनी चाहिए h/2। तो मैं कहूंगा h/2 जो है वो इक्वल होना चाहिए v²/2g। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को डिवाइड कर दो, बताओ क्या आ जाएगा। h/h/2, h/h/2 इज इक्वल टू u²/v²। 2g भाग गया, h भी भाग गया, तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू u²/v²। तो यहां से v² इज इक्वल टू आएगा u²/2, तो यहां से v इज इक्वल टू आएगा u/√2, u/√2 आंसर। फिर से देखो क्या बोला मैंने कहा u से फेंका तो मैक्सिमम हाइट h गई मान लो। अब ये कह रहा है कि जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट के आधी हाइट पे होगी, मतलब h/2 हाइट यहां से, ठीक है ना, तो इसकी स्पीड बताओ। मैंने कहा ठीक है, ये h/2 है तो अब ये और कितना जाएगी, h/2 और जाएगी। मान लिया स्पीड v है और यहां से h/2 ऊपर जाएगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u²/2g। u यहां v है यहां से देखें तो, और हाइट यहां h/2 है, तो मैक्सिमम हाइट v²/2g कर दिया, हो गया काम खत्म। बोलो बोलो बोलो। तो हमें u के रेस्पेक्ट में बताना है बेटा, आंसर u के टर्म्स में बताना है, u के टर्म्स में। h/2 तो आएगा, यहां से मैक्सिमम हाइट कितनी है h/2, मैक्सिमम हाइट h/2 है,
बोलो। तो u/√2 आंसर आ गया। ठीक है, बोलो 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 बोलो। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि मैक्सिमम हाइट u² के प्रोपोर्शनल होती है। तो यदि तुम्हें मैक्सिमम हाइट को हाफ करना है, जैसे यहां से मैक्सिमम हाइट h है, तुम्हें यहां से h/2 करना, हाफ करना है, तो स्पीड को 1/√2 करना पड़ेगा। बिल्कुल सोच सकते हो तो करो ना, मना नहीं है, बिल्कुल सोच सकते हो तो करो प्रोपोर्शनलिटी से। बेटा ये डिवाइड करके निकालना थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हें आ जाए इसलिए किया है, अदरवाइज मैं तो प्रोपोर्शनलिटी से ही करता हूं। बिल्कुल कर सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ आना चाहिए। मोहित क्या नहीं समझ आया? नहीं समझ आया सर, बहुत टफ काम कर दिया, क्या समझ नहीं आया? मैक्सिमम हाइट का एक फॉर्मूला लगा रहा हूं बस मैं, u²/2g। जब ग्राउंड से फेंक रहा हूं तो मैक्सिमम हाइट h है, और इसने बोला कि जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट के आधी हाइट पे होगा, तो अब इसके ऊपर ऊपर के पाथ को देखेगा तो इसके लिए मैक्सिमम हाइट h/2 तो होगी। सिर्फ इसके ऊपर ऊपर के पाथ को देखेगा तो h/2 मैक्सिमम हाइट है इसकी, और स्पीड v है, तो ये h/2 मैक्सिमम हाइट v²/2g के इक्वल कर दी, और दोनों को सोल्व कर लिया। नालायक को इसमें क्या समझ नहीं आया तेरे को? अप्रोच तो बनाना पड़ेगा, अब ऐसा थोड़ा ना बेटा, अप्रोच तो बनाना पड़ेगा, अप्रोच तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे आसान है बेटा, यही यही मेथड सबसे आसान है। चलो ये क्वेश्चन और करो, जगलर वाला क्वेश्चन करो। जगलर जानते हो जगलर क्या होता है? जगलर क्या होता है? जो बाजीगर जो होते हैं ना, ऐसे बोल ऐसे 3 4 5 बोल ऐसे ऊपर हवा में करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही उसको जगलर बोलते हैं। ठीक है, हाँ जोकर टाइप में। तो जगलर थ्रो बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर। हर बॉल को सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंकता है। When the first ball reaches its highest position, he throw next ball. जब पहली बॉल अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होती है, तब वो दूसरी बॉल को ऊपर फेंकता है। Assuming the juggler throw n ball per second, the maximum height of the ball बताओ कितनी होगी? साउंड में कोई दिक्कत है क्या? आवाज में कोई दिक्कत है क्या? आवाज में कोई प्रॉब्लम है? नो no. जो प्रॉब्लम है वो बताओ किसी को यदि है तो। वैसे आनी तो नहीं चाहिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। आप बताओ अब फिलहाल है क्या यहां? अभी कोई दिक्कत है क्या? अब ठीक है ना? ओके, अब यार साइड में पक्षी चहचा रहे हैं तो उसको कह रहे हैं कि वो आ रही। ठीक है, वो आवाज थोड़ी सी आ रही है, वो एक्चुअल में उसकी नहीं है, ये यहीं पे आवाज आ रही है रूम में ही, पक्षी वक्षियों की नहीं है। इतना भी सेंसिटिव ना रहो, है ना, इतना भी सेंसिटिव ना रहो। हद हो गई। हम्म,
चलो क्या आंसर आया? ए। क्या आंसर आया इसका? देखो जेईई मेंस में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जो है ना, मैं मतलब पहले से करवाता हूं। एज इट इज, डाटा भी चेंज नहीं हुआ, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है और 2022 में एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया। देखो डाटा तक चेंज नहीं है, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है इसमें, वो बोल रहा है कि देखो ऐसा यदि जो बॉल हवा में ऐसे उछालते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, हर बॉल को सेम स्पीड से फेंकते हैं। हर बॉल को सेम स्पीड से फेंकते हैं और कुछ इस तरीके से फेंकते हैं कि वो जितनी बॉल हवा में रखना चाहें उस हिसाब से उसको स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी या फिर उसको जल्दी जल्दी फेंकना पड़ेगा। बस यही कंट्रोल हमें करना है। बराबर एक रेगुलर टाइम इंटरवल होगा अगली बॉल फेंकने में, मतलब हर दो बॉल के बीच का जो टाइम इंटरवल है ना, वो भी फिक्स रहता है और बस एक सेम स्पीड से हर बॉल को फेंका जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंकता है। और देखो क्या ध्यान रखता है कि अगली बॉल वो तब फेंकेगा जब पिछले वाली बॉल मैक्सिमम हाइट पर होगी। ये उसने एक डाटा दिया, इंफॉर्मेशन दी है और बोल रहा है कि वो अज्यूम द जगलर थ्रो एन बॉल पर सेकेंड। तो देखो एन बॉल्स पर सेकेंड एन बॉल का मतलब है जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल है वो आ जाएगा 1/n सेकेंड। टाइम इंटरवल बिटवीन टू बॉल, दो बॉल के बीच का टाइम इंटरवल 1/n सेकेंड आ गया। मतलब n बॉल फेंकी उसने एक सेकेंड में, तो हर एक बॉल के बीच का जो गैप है वो 1/n सेकेंड आ जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वो कुछ इस तरीके से बॉल फेंकता है कि जब एक बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होती है उस टाइम पर वो दूसरी बॉल को फेंक देता है। जब एक बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर होती है तब वो दूसरी बॉल को फेंकता है। मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल उतना ही है जितना हमें ये क्वेश्चन में दिया है 1/n। तो ये टाइम इंटरवल 1/n सेकेंड का होगा। मानते हो या नहीं? हर दो बॉल के बीच का गैप 1/n सेकेंड हमने निकाल लिया और इसने यह भी बोला कि अगली बॉल वो तब फेंकेगा जब पिछले वाली बॉल मैक्सिमम हाइट पर होगी। समझ गए? तो इसका मतलब ये जो गैप है टाइम का, ये 1/n सेकेंड का होना चाहिए, 1/n सेकेंड का, ठीक है। तो तुम ही बताओ यार, यदि ये 1/n सेकेंड का है तो उसने बोला मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो 1/n सेकेंड ऊपर जाने का, तो ये नीचे आने का भी 1/n सेकेंड होगा या नहीं होगा? सेम ही तो होगा। 1/n सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो 1/n सेकेंड में नीचे आएगा। और ये तो हमने याद किया था कि किसी हाइट से रिलीज करते हैं तो डिस्टेंस एच मैक्सिमम सीधा, या तो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा दो या सीधा लिख दो एच मैक्सिमम जो होगा वो हाफ जी टी स्क्वायर होगा। ये जो हाइट होगी ना, ये हाफ जी टी स्क्वायर होगी, सीधा ही लिख दो। ये जो हाइट है हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल है। तो हाइट क्या आ जाएगी, हाफ जी टाइम कितना है 1/n सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हाइट आएगा g/2n², g/2n² आंसर आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो। u²/2g भी लगा सकते हैं लेकिन u नहीं पता ना। यदि u²/2g तू लगाना चाहता है तो लगा दे, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2/n। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को पहले 2u/g के इक्वल करेगा, वहां से u निकालेगा और फिर फॉर्मूले में u²/2g रखेगा, तब जाकर के वो तेरा आंसर आएगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो 1/n सेकेंड जाने का ऊपर तो 1/n सेकेंड नीचे आने का। और जब टॉप मोस्ट पॉइंट से हम देखते हैं तो टी टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर चलता है। टॉप मोस्ट पॉइंट से टी टाइम में कितना चलता है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो टॉप मोस्ट पॉइंट से हमें ये पूरी हाइट निकालनी है और ये टाइम हमें 1/n सेकेंड दे रखा है। तो जितना 1/n सेकेंड में चलेगा वही तो इसकी हाइट होगी। तो सीधा हाइट लिख दिया हाफ जी टी स्क्वायर।
बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? बोलो। 1/n कैसे आया? अरे बेटा तेरे को मैं कहूं, चल एक बात बता, मैं तेरे को कहूं कि तेरे को 1 सेकंड में 5 बार बॉल फेंकनी है। यदि मैं तेरे को कहूं कि 1 सेकंड में 5 बार बॉल फेंकनी है, तो कितनी कितनी देर में बॉल फेंकेगा? कितने कितने इंटरवल में बॉल फेंकेगा? जल्दी बता। 1 सेकंड में 5 बार बॉल फेंकनी है, हर सेकंड ये रिपीट करना, हर सेकंड 5 बॉल फेंकनी है। 1 सेकंड में मतलब हर सेकंड में 5 बॉल फेंकनी है, तो कितना गैप रखेगा? 1/5 सेकंड। कहां से आया? कहां से आया? 1/5 कहां से आया? वहीं से 1/n आया। 1 सेकंड में n बॉल फेंकनी थी, तो 1/n सेकंड इंटरवल आ गया। एक बॉल में 5 फेंकनी है, 1/5 आ जाएगा। ठीक है? हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन क्यों लगा रहे हो? ऐसा क्यों? देखो बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो भी यूनिट एंड डायमेंशन से कर लेते हैं, उससे कर लेते हैं, ये सब तरीके बेटा एग्जाम में लगाया करो। जब कोई चीज सीख रहे हो ना, तो सीखो, उस टाइम पे ट्रिक मत लगाओ। वो स्टूडेंट सबसे बेकार लगते हैं मुझे जो सीखने के टाइम पे ट्रिक ढूंढते रहते हैं। नहीं, ट्रिक बेटा ऑप्शन वाइज होती है, किसी ऑप्शन में लग जाती है तो किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं लगेगी। मेथड हमेशा जिंदा रहता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन कर रहे हो, तुमसे मेथड से नहीं हो रहा, तो ट्रिक से कर दो, वो चलता है। ट्रिक मतलब ये जो यूनिट एंड डायमेंशन से कर लेते हैं वो। अदरवाइज सीखने के टाइम में तो सीखो ना। मैंने जगलर के क्वेश्चन करवाए, उस टाइम पे मैंने ट्रिक बता दी। एग्जाम में जगलर का क्वेश्चन आएगा, मुंह फैला के खड़े हो जाओगे, फिर क्या मतलब हुआ? मेथड ही नहीं सीखे तो क्या मतलब हुआ फिर? समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, मैं मानता हूं, ठीक है, तुम बता रहे हो तुमने इससे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा भी ये मानना है कि इस टाइम पर ये ना करो। क्लास में या प्रैक्टिस के क्वेश्चन जब तुम करते हो तो प्रॉपर सोल्व करो। हाँ, सोल्व करने के बाद में तुम दूसरे मेथड से तुम ट्रिक लगा के सोल्व कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट। अब अगला केस चलते हैं। ओके, ये थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड से फेंका, वापस ग्राउंड पे आया। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, रिलीज फ्रॉम हाइट। किसी हाइट पे जाएंगे और वहां से ऑब्जेक्ट को बस रिलीज कर देंगे। रिलीज करना मतलब समझते हो? रिलीज करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है? रिलीज करने का मतलब है किसी हाइट पे लेके गए और ऐसे छोड़ दिया बस। रेस्ट रेस्ट मतलब विद रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ वेलोसिटी 0 होगी। जो भी बंदा उसको रिलीज कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में 0 वेलोसिटी होगी। फ्री फॉल तो ठीक है, फ्री फॉल तो सारे केसेस हैं, जब हवा में चल रहा है तो फ्री फॉल है। रिलीज का मतलब बता रहा हूं, जस्ट हमने उस मोमेंट पे उसको छोड़ दिया है। ठीक है? हाँ, चलो, तो इस वाले केस के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? तो हम किसी बिल्डिंग पे ऊपर गए, ठीक है, किसी बिल्डिंग पे गए और यहां से छोड़ दिया, मतलब u इज इक्वल टू 0। u इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें? टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें? हाइट h है, हाइट कितनी है? h हाइट से इसको रिलीज किया है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दे। हाँ, s इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले, कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले, बताओ। डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि देखो बेटा ऊपर की तरफ तो कुछ है ही नहीं, एक्सेलरेशन है तो नीचे है, वेलोसिटी आएगी तो नीचे आएगी, सब कुछ तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो ऊपर पॉजिटिव क्यों ले। समझ रहे हो मेरी बात को। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऊपर पॉजिटिव ले लोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, बट क्यों ले, कोई कोई रीजन ही नहीं है। तो टिक डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, अब देखो वहां से छोड़ दिया नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट प्लस का या माइनस का, डिस्प्लेसमेंट प्लस का या माइनस का, बताओ। प्लस का, प्लस का, एच, डिस्प्लेसमेंट एच हो जाएगा क्योंकि नीचे आया है। यू तो है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन प्लस जी या माइनस जी, एक्सेलरेशन प्लस जी या माइनस जी, प्लस इंटू टी स्क्वायर, टी टाइम कैपिटल टी लिख दो। तो बताओ यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया √2h/g, √2h/g। अब जब ये फॉर्मूला मैं निकाल चुका हूं ना बेटा, तो अब इसमें बस मैग्नीट्यूड पुट करने होंगे, हाइट होगी तो हाइट रखनी पड़ेगी और जी होगा तो जी रखना पड़ेगा वैल्यू, बस हमें मैग्नीट्यूड पुट करने रहेंगे, अब दोबारा से साइन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g आ गया, मतलब किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो ग्राउंड तक पहुंचने में √2h/g टाइम लेता है। ठीक है, दूसरा वेलोसिटी जस्ट बिफोर हीटिंग ग्राउंड, ग्राउंड पे टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कैसे निकालें, हाँ √2gh, वेरी गुड। कैसे निकालें, v² = u² + 2as लगा दो। v निकालना है, u 0 है, 2 एक्सेलरेशन g है, डिस्प्लेसमेंट h है, तो v = आएगा √2gh। v कितना आएगा, √2gh। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखने हैं कि किसी भी h हाइट से एक पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो उसको जो टाइम लगता है वो √2h/g होता है, और उसकी जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी होगी वो √2gh होगी। h जहां वो जो हाइट गिरा है वो है, ठीक है, h वो हाइट है जितना वो गिरा है, √2gh। जरूरी नहीं है ग्राउंड पर, यदि मान लो हमें बोले कि यहां से 3 मीटर नीचे का वेलोसिटी बताओ तो भी √2gh फॉर्मूला लगाना है, किसी भी जितनी हाइट वो फॉल किया है उस हिसाब से √2gh आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा। ठीक है, फॉर्मूले तो ये दो याद रखने हैं, कुछ काम और करने चाहिए। वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड ऑफ रिलीज्ड, t टाइम बाद, किसी टाइम t पर, छोड़ने के किसी टाइम t पर, बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, है भाई। t टाइम पर वेलोसिटी कैसे निकालूं, तो लगा दो v = u + at। v निकालना है, u 0 है, u 0 है, एक्सेलरेशन g है इंटू t, तो v = gt। t टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, gt हो जाएगी, g इंटू टी, मतलब हर सेकंड 10 से बढ़ेगी, तो 3 सेकंड पे 30, 4 सेकंड पे 40, 5 सेकंड पे 50, 8 सेकंड पे 80, इतना वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, हो गया, ये हो गया किसी हाइट वाले केस, बस क्वेश्चन सोल्व करने हैं अपने को और कुछ नहीं। चलो ये करो,
ये करो। ये टी के फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई करके G2G नहीं, अरे बेटा √2h/g टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो यदि तुझे दिया है मैक्सिमम हाइट और तुझे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो तू कर सकता है। यदि तेरे को क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट दिया, एक पार्टिकल को ग्राउंड से ग्राउंड फेंक रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, बिल्कुल ग्राउंड टू ग्राउंड में √2h/g का डबल होगा, निकाल यूज कर सकता है। लेकिन कब, जब तेरे को मैक्सिमम हाइट दिया है, अदरवाइज तो 2u/g फॉर्मूला है ही। वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी हाइट से रिलीज करना या ऊपर जाके वापस आना एक ही तो बात होगी, डबल टाइम लग जाएगा बस। तो क्या है इसका आंसर? ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मिनट, distance covered by the body in first, second and third minute of its motion are in the ratio। बिल्कुल, यहां से रेस्ट से शुरू हुआ है, ये फर्स्ट मिनट, फिर ये फर्स्ट मिनट 1 मिनट, फिर ये 1 मिनट, मतलब लगातार 3 मिनट ऐसे हुए। ठीक है, तो ये x होगा, तो ये 3x होगा और ये 5x होगा। बराबर बराबर टाइम है। ये पहला मिनट, ये दूसरा मिनट, ये तीसरा मिनट है, तो 1-1 मिनट का टाइम इंटरवल, फर्स्ट मिनट, सेकंड मिनट और थर्ड मिनट, तो 1:3:5 आंसर आ जाएगा। आसान, बिल्कुल आसान। ये बताओ, ये क्वेश्चन करो। A body is released from top of a tower of height h. It takes t seconds to reach the ground. तो आधे टाइम बाद कहां होगी? t/2 टाइम बाद कहां होगी? बताओ। क्या हुआ? मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, आवाज की प्रॉब्लम है तो मैं रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, अब बताओ, अब सही आ रही है आवाज? है भाई, अब ओके है? बोलो बोलो बोलो। हैं? चलो ओके, तो किसी हाइट से बॉडी को रिलीज किया है, टी टाइम लेती है ग्राउंड तक पहुंचने में, वेयर विल बी बॉल आफ्टर टाइम t/2। तो देखो ये हाइट है, यहां से छोड़ दिया तो यहां तक आने में टी टाइम लिया, तो पहला t/2 ये और दूसरा t/2 ये, हमें ये हाइट बतानी है। टोटल जो हाइट है वो बिल्डिंग की कितनी है? h है, टोटल बिल्डिंग की हाइट है h। तो फिर से वही तरीका लगाएंगे, बराबर बराबर टाइम हो गया, बराबर टाइम में इधर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो 1:3। बस, तो ये x होगी तो ये 3x होगी, टोटल x और 3x मिलकर के, x और 3x मिलकर के h है, मतलब 4x की वैल्यू h है, तो x यहां से h/4 आया। तो ये जो इस पार्टिकल की पोजीशन है इस टाइम पर, वो टॉप मोस्ट पॉइंट से x नीचे, मतलब h/4 नीचे। तो पूछा इसने h/2 फ्रॉम ग्राउंड नहीं, h/4 फ्रॉम ग्राउंड नहीं, ग्राउंड से h/4 नहीं, 3h/4, 3h/4 फ्रॉम ग्राउंड, ये आंसर आ जाएगा। ग्राउंड से कितना आएगा? 3h/4। अरे इसने बोला किसी हाइट से एक बॉल को रिलीज कर दिया, ग्राउंड तक पहुंच रही है, टी टाइम लगा, जो भी टाइम लगा,
तो बोला है कि बताओ पहले आधे टाइम बाद ऑब्जेक्ट कहां था। तो देख टोटल जितना भी टाइम लगा, तो पहला आधा होगा यहां से यहां तक मान लो, और दूसरा आधा होगा यहां से यहां तक। तो पहला आधा मतलब t/2 टाइम ये, t/2 टाइम ये, और रेस्ट से रिलीज हुई थी, और रिलीज तो किया था, रेस्ट से स्टार्ट हुई थी। तो याद करो गैलीलियो रेशियो क्या कहता है कि यदि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रखता है, बिल्कुल यहां है, और रेस्ट से स्टार्ट होता है, बिल्कुल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो 1:3 होता है। तो इक्वल टाइम है तो रेशियो होगा 1:3, मतलब डिस्टेंस इसको x मानूंगा तो ये 3x होगा। दोनों मिलके h दे रखे हैं, तो वहां से x आ गया h/4, मतलब यहां से h/4 नीचे होगा ये पार्टिकल, या कहूं ग्राउंड से 3h/4 ऊपर होगा, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर सभी को? नेक्स्ट ये करो, ये वाला करो, ये वाला क्वेश्चन करो। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 80 मीटर हाई टावर, आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ फॉल द ग्रेविटी डिसअपियर, then time taken to reach the ground since the gravity disappeared। चलो चलो करो सोल्व। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलो, ये बोल रहा है कि 80 मीटर हाई टावर से एक बॉल को रिलीज कर दिया। ये लो 80 मीटर हाई टावर है, ये जो हाइट है ये 80 मीटर है, 80 मीटर हाई है। ठीक है, यहां से एक बॉल को रिलीज कर दिया, आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ फॉल, मतलब गिराने के 2 सेकेंड के बाद, यहां से t=0 पे गिराया, तो 2 सेकंड पे कहीं पहुंच चुकी होगी। बता सकते हो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चली होगी? 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस चली होगी? ये डिस्टेंस आएगा ½ GT²। क्या आएगा? ½ GT²। टी टाइम में ½ GT² चलती है, तो कितना आ गया? ये आ गया ½ G हो गया 10T हो गया 2 सेकंड का स्क्वायर, तो 20 मीटर आ गया। 80 मीटर की बिल्डिंग है जिसमें से 20 मीटर गिर चुकी है, बचा कितना? ये कितना बचा है अभी, और कितना गिरना बाकी है? ये गिरना बाकी है 80 मीटर में से 20 मीटर माइनस कर दो, 60 मीटर गिरना बाकी है। 2 सेकंड में इसके पास वेलोसिटी कितनी आ चुकी होगी? 2 सेकंड में इसके पास वेलोसिटी कितनी आ चुकी होगी? v=u+at, यही आ चुकी होगी। तो यहां से v आ जाएगा, u तो 0 है, a10 है, t2 है, 20 मीटर पर सेकंड आ चुकी होगी। मतलब 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ चुकी होगी, और 20 मीटर ये गिर चुकी है, 60 मीटर अभी बची है गिरना। ठीक है, क्या हुआ? क्लास में कोई दिक्कत है क्या? सभी लोग देख पा रहे हैं मेरे को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑल ओके। कुछ बच्चों को पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है। चलो, हम्म,
फिर से रिफ्रेश करूं? हाँ भाई, अब देखो। ठीक है। और जो जिसको भी अभी भी दिक्कत आ रही है वो एक बार रिफ्रेश कर सकता है क्लास को, मतलब दोबारा से ज्वाइन करके देख लो या रिफ्रेश कर लो। सही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हाँ, मैं कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे बस, और कुछ नहीं। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि ये 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रख रखा है इस टाइम पर, और 60 मीटर भी चलना है। क्या हुआ? अचानक से ग्रेविटी गायब हो गई। फिर से बता दूं क्वेश्चन क्या है। 80 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है, और बोला रिलीज करने के 2 सेकंड बाद, रिलीज करने के 2 सेकंड बाद अचानक से ग्रेविटी गायब हो गई, मतलब ग्रेविटी खत्म हो गई। तो अब अचानक से ग्रेविटी खत्म होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी खत्म हो जाएगा। तो हमने पहले 2 सेकंड का एनालिसिस किया, तो पता चला कि यहां से 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हाफ जी टी स्क्वायर होगा। टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है? हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर निकाला, वो 20 मीटर आया। मतलब उस 2 सेकंड के इंटरवल में वो 20 मीटर नीचे गिरी है। फिर मैंने सोचा कि चलो वेलोसिटी कितनी आ चुकी होगी। जब इसको गिराया था तो 0 वेलोसिटी थी, और नीचे 2 सेकंड बाद वेलोसिटी निकाली तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में 20 आ गया। हर सेकंड 10 से बढ़ी तो 2 सेकंड में 20 आ गई। अब इसके पास 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और ग्रेविटी गायब हो गई। तो आगे जो 60 मीटर है, जो ग्रेविटी गायब हो जाएगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से चलेगी। ग्रेविटी डिसअपियर्ड, ग्रेविटी डिसअपियर्ड। तो एक्सेलरेशन 0, तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब कितना बोला? देन टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड सेज द ग्रेविटी डिसअपियर। डिसअपियर होने के बाद कितना टाइम लगेगा? तो टी लगेगा 60 मीटर चलना है 20 से 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगी ग्रेविटी डिसअपियर होने के बाद। सेज द ग्रेविटी डिसअपियर। ग्रेविटी डिसअपियर होने के बाद 3 सेकेंड लेगी। टोटल पूछे तो 5 सेकेंड हो जाएंगे। 2 तो पहले हो चुके थे, 3 ये, टोटल 5 सेकेंड हो चुके होंगे। ठीक है, टोटल 5 सेकेंड होंगे। ग्रेविटी डिसअपियर होने के बाद 3 सेकेंड लगेंगे। क्या नहीं समझ में आया बेटा अंशुल? क्या नहीं समझ में आया? अरे एक बात बता, क्या तुम्हें यह समझ नहीं आया कि जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो छोड़ने के टी टाइम में, टॉप मोस्ट पॉइंट से छोड़ने के टी टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि जब भी हम किसी भी पॉइंट से रिलीज करते हैं तो टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल हाफ जी टी स्क्वायर होता है। क्या यह समझ नहीं आया? क्या यह समझ नहीं आया कि टी टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर चलता है? तो हाफ जी टी स्क्वायर 20 मीटर आया। कितना आया? 20 मीटर। उसने कहा था 2 सेकंड बाद ग्रेविटी डिसअपियर होगी, तो 2 सेकंड में तो 20 मीटर चल गया। और 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिया। ठीक है, समझ गया। वो कह रहा है मुझे यही समझ नहीं आया कि सवाल कैसे लगाते हैं। सवाल कैसे लगाते हैं? देखो, सवाल लगाने की भी एक ट्रिक है, पता है? ऐसे टांगे ऊपर कर लो, सर नीचे कर लो, ठीक है? टांग ऐसे ऊपर और ऐसे उल्टे लटक जाओ। उससे क्या है,
दिमाग में ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा आएगा, उससे सवाल लगता है। तुम अभी तक ऐसे सीधे बैठ के कॉपी पेन लेके ऐसे सोल्व करने की कोशिश कर, ऐसे नहीं करते। सवाल लगाने का तरीका ही बता रहा हूं, उल्टा लटक जा, उल्टा लटक जा, ऐसे बैठ की तरह ऐसे उल्टा लटक जा, फिर सवाल लगेंगे। सवाल लगाते कैसे? चलो सोल्व करो, हद होगी नालायक। समझने की कोशिश तो मैं तो स्पैमर आ जाते हैं, उनको थोड़ा सा क्या करें, उनको बताना पड़ता है कैसे पढ़ते हैं, उनको नहीं समझ में आता। वो मतलब इस दुनिया में नहीं पले बढ़े हैं, उनको बचपन से सिखाया नहीं गया कैसे पढ़ते हैं। आज बेचारे आज वो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको सिखाना पड़ेगा कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, सब सिखाना पड़ेगा ना उनको। A ball is released from a height h if t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively। मतलब इस बार पहला आधा डिस्टेंस t1 में कवर किया और दूसरा आधा t2 में कवर किया। देन चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। देखो 2022 जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कभी नीट में भी एज इट इज उठ के आ जाएगा। तो किसी हाइट से रिलीज किया है, यहां रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और ये नीचे आया। जो भी हाइट है इसका h/2 और h/2 दो इक्वल पोर्शन कर लिया। पहला आधा हाइट चलने में इसको t1 टाइम लगा, दूसरा आधा टाइम चलने में इसको t2 टाइम लगा। इतना बात तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये चीज बताई गई थी कि बराबर बराबर डिस्टेंस चलने में टाइम का रेशियो क्या होता है भाई, जल्दी बोलो। इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगता है उसका रेशियो क्या बताया था? अबे नालायक 1:3 नहीं, बस जिंदगी में एक ही रेशियो 1:3, 1:3। वो बेटा बराबर टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड का था, दोनों में डिफरेंस समझ। इक्वल इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो 1:3 था और इक्वल डिस्टेंस चलने के लिए टाइम का रेशियो, हाँ 1:√2-1। तो बस आ गया ना, t1/t2, t1 वो है जहां रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो 1:√2-1। ये बस ये तो लिखवाया ही गया था। तो यहां से तेरे से वही तो पूछा है रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। तो t2 जो होगा वो √2-1 टाइम्स ऑफ t1 होगा, दैट्स ऑल। t2 जो होगा √2-1 टाइम्स ऑफ t1 होगा, आंसर आ गया। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ उस नोट से उठ के आ गया। ऐसा ही नीट में उठ के आएगा और तू नालायक करके नहीं आएगा, तू 1:3 में रह जाएगा। जब तेरे को चीजें दिमाग में अच्छे से क्लियर नहीं रखेगा ना कि कौन सा रेशियो किस चीज की रेशियो की बात हो रही है, रेशियो ही क्या है सर, कौन सा रेशियो कहां से आ गया सर, ऐसा रेशियो नहीं पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा और वो तुमसे नहीं होगा, चिल्ला चिल्ला के हम मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे से कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम तो रिवीजन करते ही नहीं हो। T1 and T2 be the time required to complete the first half। पहला हाफ T1 है, दूसरा T2 है, तो T2 तो होगा √2-1 T1। बी आंसर क्यों होगा? T2 तो होगा √2-1 T1। अरे बोलो, चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। An object is released from top of a building if distance traveled by the object in last second of its motion is equal to distance traveled in first 4 seconds, then find height of the building।
बताओ, बोलो बोलो। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जरूरी है कि तुझे पता रहे कि लास्ट सेकंड कौन सा है, तुझे पता रहे कि लास्ट सेकंड कौन सा है। क्या करें? हाँ भाई, तुक्का लगा लो बस तुम, तुक्का लगा लो। डी सही है सर, हाँ सही बात है, डी आंसर है ना, डी आंसर। एक बोल रहा 80 मीटर, 80 मीटर तो पहले 4 सेकंड में चल लेता है नालायक। देख इधर ध्यान दे, ये बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। अब देखो लास्ट सेकंड का मतलब क्या है, तो उसके लिए हम बोलेंगे लेट टोटल टाइम, टोटल टाइम इज टी सेकंड, टोटल टाइम टी सेकंड है। मान लेते हैं टोटल टाइम कितना है, टी सेकंड है, टी टाइम लगा टोटल उसको। जैसे मान लो मैं बोलूं 8 सेकंड लगे, तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा, 8वां सेकंड। मैं कहूं 6 सेकंड लगे, तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा, 6ठा सेकंड। मतलब लास्ट का 1 सेकंड होगा, तो वो जितना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसी नंबर का वो सेकंड होगा। ठीक है, तो टोटल टाइम मान लिया टी है, तो हमें बोला है डिस्टेंस इन टीएथ सेकंड, टीएथ सेकंड की डिस्टेंस बराबर है डिस्टेंस इन फर्स्ट 4 सेकंड। पहले 4 सेकंड की डिस्टेंस को इक्वल कर दो टीएथ सेकंड की डिस्टेंस के। तो टीएथ सेकंड के लिए तो एनएथ सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, टीएथ सेकंड के लिए तो एनएथ सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या आएगा, u प्लस ए बाई टू टी माइनस 1, यही लग जाएगा। u प्लस ए बाई टू टी माइनस 1, यू तो क्या है, जीरो है, यू तो क्या है, जीरो, इनिशियल रेस्ट से रिलीज किया है। और पहले 4 सेकंड में कितना आएगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए इंटू टी कितना आएगा, 4 सेकंड का स्क्वायर। इसमें भी u क्या है, जीरो है। ए, अब देख a बाई टू और ये भी a बाई टू लिख देता हूं अभी, ये g बाई टू आ जाएगा, टू टी माइनस 1, और ये भी आएगा g बाई टू, और ये आएगा 16, g बाई टू से g बाई टू चला जाएगा, 16 और 1 17 आएगा। तो टाइम जो आएगा ये 17/2 सेकंड आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया वो 17/2 सेकंड आया, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया वो 8 2 16 8.5 सेकंड आया, 17/2 सेकंड मतलब 8.5 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट आया। पर हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछा, हमसे पूछा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो भाई बताओ हाइट कैसे निकालू, टाइम ऑफ फ्लाइट को किसके इक्वल कर दो, √2h/g के। टाइम ऑफ फ्लाइट को किसके इक्वल कर दो, √2h/g के। तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये आएगा हाफ जी हो जाएगा 10 और टी स्क्वायर हो जाएगा 17/2 का स्क्वायर। सोल्व कर ले, हाइट आ जाएगी, सोल्व कर ले, हाइट आ जाएगी। हाफ जी टी स्क्वायर सीधा भी लगा सकते थे कि टी टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हाफ जी टी स्क्वायर डिस्टेंस ट्रेवल होगा। पर यदि नहीं किसी को समझ में आता, टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g होता ही है। ठीक है सर, टी माइनस 1 नहीं बेटा, टीएथ सेकंड में अपने आप तेरे को कहां से कहां तो होता है, वो जो t-1 से t तक होता है, लेकिन उससे क्या, टीएथ सेकंड का तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद है ना।
इसमें कुछ नहीं किया गया है, जो क्वेश्चन ने बोला था बस वो किया गया है। क्वेश्चन ने बोला कि लास्ट सेकंड में जितना चल रहा है उतना ही पहले 4 सेकंड में चल रहा है, तो लास्ट सेकंड का तो 30th सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दिया, और पहले 4 सेकंड के लिए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया पहले 4 सेकंड के लिए, यू 0 रख दिया, सोल्व करके टाइम निकाला, टाइम आ गया, टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूले में टाइम को रख दिया, वहां से हाइट आ गई। हाँ ठीक है। और जो बोल रहा है सर बिल्कुल समझ नहीं आया, उसको आएगा भी नहीं बेटा, बहुत टफ चीजें हैं ना, तेरे कैसे समझ में आएंगी, तू तो नालायक है, गधा है तू तो, तेरे को कैसे समझ में आएंगी यार, क्यों परेशान हो रहा है तू, है भाई, तेरे को एक दिन लेक्चर में आना है और बैठना है, तेरे को समझ में आना चाहिए, है ना, लास्ट लेक्चर का रिवाइज करके आना, तब समझ में आएगा। अब तेरे को पता ही नहीं है क्या होता है सर, मुझे पता ही नहीं है, u प्लस ए बाई टू 2t-1 क्या कर रहे हो, ये कहां से आया सर, ये कहां से लगा दिया सर, क्या होता है ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा तो हमने जिंदगी में नहीं सुना, तो उसको कैसे समझ में आएगा, बहुत टफ चीजें लग रही है, देख nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, बहुत टफ टफ चीजें काम ले रहे हैं बेटा, हम तो हायर इंजीनियरिंग लेवल की बातें कर रहे हैं, बहुत छोड़ो यार, क्यों परेशान हो रहे हो, ये चीजें थोड़ा आती है तुझे। हाँ, जब इक्वेशन ऑफ मोशन सिखाते हैं तब तो भाग जाओ तुम। चलो ये करो, 2t बेटा फॉर्मूला होता है, 2t-1 कहां से, फॉर्मूला होता है मेरे बेटा, फॉर्मूला, nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद है, चल बता, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बता, nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बता, nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, नहीं याद ना, मैं उससे पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बताना, जिसने पूछा ना कि 2t-1 कहां से आया, मैं उससे पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बताना, तेरे को याद है फॉर्मूला, याद है nth सेकंड का, देख फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, लाइक ut प्लस ए बाई टू ए बाई टू n-1, हाँ u प्लस ए बाई टू 2n-1, इसमें nth सेकंड का है, ये nth सेकंड का, तुझे टी टाइम बोला है तूने टोटल, तो टीथ सेकंड सही है, अरे जैसे nth सेकंड होता है ऐसे टीथ सेकंड बोल दिया इसको, तो वो 2n-1 2t-1 बन गया, पर नालायक पता नहीं क्या कर रहे हैं, कितनी टफ चीजें बोल दी मैंने, n की जगह t पुट कर दिया, बताओ, nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद नहीं है, पूरा मोशन खत्म हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सब कुछ पढ़ लिया, लास्ट में nth सेकंड का फॉर्मूला याद नहीं है, चलिए कर, ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए टॉप, टॉप नहीं है टैप है, in a regular time interval such that when first drop just touches the ground, fifth drop just start falling। अच्छा क्वेश्चन है, टैप का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना, बोल रहा है कि एक नल है, जैसे तुम्हारे घर पे ऐसे कोई नल वल लगा रहता है ना, ऐसा ऐसे कोई नल है, ठीक है ना, ये नल है, फर्जी नल है तुम्हारे घर पे लग रहा है, जो ये जो पानी लीक करता रहता है और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप टप 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 ऐसे गिरती रहती है, तो बोल रहे हैं कि ऐसे ड्रॉप रेगुलर टाइम इंटरवल पे गिर रही है, तो ये भी बोला इसने कि जब पहली ड्रॉप ग्राउंड पे टच करती है तो पांचवी ड्रॉप उस टाइम पे गिर रही हो, गिरना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो पांचवी ये है, तो चौथी ये होगी, तीसरी ये होगी, दूसरी ये होगी, पहली ये होगी, पहली ड्रॉप सबसे पहले ग्राउंड पे पहुंचेगी, है ना, ये फर्स्ट ड्रॉप है,
ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ ड्रॉप है। तो जिस टाइम पर फिफ्थ ड्रॉप गिरना स्टार्ट करती है उस टाइम पे पहली ड्रॉप नीचे पहुंच चुकी है। और टैप जो है वो कितना हाइट पे है, 5 मीटर ग्राउंड से। ये कितनी हाइट पे है, ग्राउंड से 5 मीटर हाइट पर है। ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 5 मीटर। देखो बेटा, रेगुलर टाइम इंटरवल में गिरने का मतलब है, मैंने मान लिया कि ये टी टाइम इंटरवल में गिर रही है। हर दो ड्रॉप के बीच का इंटरवल क्या है, टी है। तो ये टी होगा, ये भी टी होगा, ये भी टी होगा और ये भी टी होगा। पहली गिरने के टी सेकंड बाद दूसरी गिरी होगी, फिर टी बाद तीसरी, फिर टी बाद चौथी, फिर टी बाद पांचवी, ऐसे गिर रही होगी। ठीक है। तो फिर से देखो, ये बात चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि जब गिरती है तो रेस्ट से गिरती है। ठीक है, ड्रॉप जो गिरेगी वो रेस्ट से गिरेगी और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो लगना चाहिए या नहीं, बराबर बराबर गैप है या नहीं है, तो डिस्टेंस का रेशियो लगना चाहिए। जितने टाइम है वो उतने रेशियो लगा देंगे। तो मान लेते हैं कि इसमें चला x, तो इस वाले में चलेगा 3x। मतलब पहली दो ड्रॉप के बीच का गैप x है ना, तो अगलों के बीच का गैप होगा 3x, नेक्स्ट का होगा 5x और नेक्स्ट का होगा 7x। ये गैप है x, 3x, 5x, 7x, ये गैप होंगे। ये दोनों का गैप x, ये दोनों का 3x, ये दोनों का 5x और ये दोनों का 7x, ये गैप होगा। और टोटल हमें 5 मीटर दिया है, तो हो गया काम। x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x, ये टोटल लेंथ हमें 5 मीटर दी है। तो 3 और 1 4, 5 9 और 7 16x इज इक्वल टू 5। तो x आएगा 5/16 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई। क्या पूछा हमसे, टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉप्स पूछा है। वैसे तो टाइम इंटरवल में इसका रोल ही नहीं था, हमने कर दिया बस। ये इसका तो रोल नहीं था यार, हाँ फालतू में कर दिया, फालतू में कर दिया। ठीक है, हटाओ इसको, इसका रोल ही नहीं है तो हटाओ, कोई नहीं, अगले क्वेश्चन में काम आ जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट में इसमें सीधा ही हो जाएगा। ये तो कैसे, ये टी, ये टी, ये टी और ये टी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 4t। बोलो बोलो, टी 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 टी, 4t टाइम उसको नीचे लगा। तो सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट को इक्वल कर दो। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g, तो कर दो इसको, 4t लिख दो और ये आएगा √2h कितना 5 और g कितना 10, ये 1 सेकेंड आ जाएगा। तो 4t की वैल्यू आएगी 1 सेकेंड। तो t जो है 1/4 सेकेंड आएगा, मतलब 0.25 सेकेंड। कितना आएगा, 0.25 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल 0.25 सेकेंड का आ जाएगा। टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा, 0.25 सेकेंड का, मतलब 1/4 सेकेंड का, दो ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल। ठीक है, और देखो सेकेंड पार्ट पूछा था, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप एट द टाइम व्हेन फर्स्ट ड्रॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड। यहां काम आएगा। ये टैप हो गया, पहली ड्रॉप, दूसरी ड्रॉप, मतलब सॉरी, पांचवी, चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली, ऐसे है। ठीक है, ये पहली ड्रॉप है। फर्स्ट बेटा ये है, ध्यान रखना, जो सबसे पहले निकली होगी वो ये रही होगी, दूसरी अभी जस्ट गिरने वाली होगी, तीसरी यहां होगी, चौथी यहां होगी और पांचवी तो जस्ट अभी गिरना स्टार्ट हुई होगी। अब इसको लिखो, ये x लिखोगे तो ये 3x होगा, ये 5x होगा, ये 7x होगा और सब मिला के x, 3x, 5x, 7x, ये सब मिला के 5 मीटर होगा, क्योंकि टोटल हाइट हमें 5 मीटर दी है। ये रेशियो कहां से आया, 1357 इक्वल टाइम में। तो यहां से 16x की वैल्यू 5 मीटर आ गई, तो x हमें 5/16 मीटर आ गया।
तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा आप देखो, बोला है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप। तो सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप कब, जब पहली जो ड्रॉप है वो जो टच कर रही है, समझ गए, पहली जो ड्रॉप है टच कर रही है, तो डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, सेकंड और थर्ड के बीच में 5x आएगा, 5x, और x हम निकाल ही चुके हैं कितना, 5/16 मीटर, तो 25/16 मीटर का गैप आएगा, दोनों के बीच में 25/16 मीटर का गैप आएगा, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, 25/16 मीटर का गैप आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? यदि हमसे पूछा होता कि फर्स्ट और सेकंड में कितना गैप होगा, तो आंसर आता 7x। हमसे पूछा होता थर्ड और फोर्थ में कितना होगा, तो हमारा आंसर आता 3x। x में निकाल चुका हूं, अब उसका यूज करके मैं कोई भी डिस्टेंस, कोई भी गैप निकाल सकता हूं, ठीक है। ओके, समय पूरा हो रहा है लगभग। हाँ, रिलीज करना, ड्रॉप करना, फॉल करना, मतलब जीरो, रेस्ट से स्टार्ट होता है। कुछ नहीं किया बेटा, फिर दोबारा से बता रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया सुन लो कान खोल के। ड्रॉप रेगुलर टाइम इंटरवल पे गिर रही है, क्वेश्चन में बोला है, और दूसरी इंफॉर्मेशन दी है कि जो टोटल जो हाइट है टैप की वो 5 मीटर है, और जिस टाइम पर पहली ड्रॉप ग्राउंड को टच करती है उस टाइम पर पांचवी ड्रॉप जस्ट गिरना स्टार्ट करती है। तो मैंने क्या किया, पहली ड्रॉप को ग्राउंड पे टच करवाया और पांचवी ड्रॉप को जस्ट गिरना स्टार्ट किया, तो पहली और पांचवी के बीच में कहीं दूसरी रही होगी, तीसरी रही होगी, चौथी रही होगी, बना दिया ऐसे रैंडम, एक जगह दूसरा, एक जगह तीसरी, एक जगह चौथी, और ये पांचवी आ गई, ये बना दिया डायग्राम, डायग्राम बना दिया। अब इसने क्या बोला था कि बराबर गैप पे गिर रही है, टाइम इंटरवल हर बार सेम है, मैंने कहा लेट सपोज वो टाइम इंटरवल टी है, तो टी 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 सब में गैप रहा होगा, पहली दूसरी में भी, दूसरी तीसरे में भी, तीसरी चौथी में भी, चौथी पांचवी में भी गैप टी टी रहा होगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया 40, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। तो ये जो पहली ड्रॉप जो ग्राउंड पे पहुंची है ना, उसको टोटल 40 टाइम लगा होगा गिरने के बाद, गिरना स्टार्ट करने के 40 टाइम में वो गिरी होगी, टोटल टाइम इतना लगा होगा उसको, ठीक है, और वही तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो 5 मीटर गिरने में कितना टाइम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, √2h/g, कैसे निकालेंगे, √2h/g, √2h/g टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल कर दिया, और इस टाइम ऑफ फ्लाइट को 4t के इक्वल लिख दिया, वहां से सोल्व किया तो टाइम गैप आ गया कि दो ड्रॉप के बीच का जो गैप है वो इतना रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन था कि जी इसी सिचुएशन में दूसरी और तीसरी ड्रॉप में कितना गैप रहा होगा। मैंने कहा ठीक है, इस सिचुएशन में मान लेते हैं, देखो बराबर बराबर टाइम लिया इन्होंने, हर दो ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो होगा 1:357, तो x 3x 5x 7x माना, टोटल डिस्टेंस को 5 मीटर के इक्वल करके x निकाल लिया। अब मुझसे जिन दो ड्रॉप के बीच का गैप पूछा है उसके करस्पॉन्डिंग आंसर बता दूंगा। यदि ये गैप पूछा है तो 5x, ये पूछा है तो 7x, ये पूछा है तो 3x, जो गैप पूछा वो बता देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, बोलो बोलो, डन। चलो अब कुछ क्वेश्चंस अपन टेस्ट के करते हैं। ये करो, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए केस ऑफ मोशन विद, फ्री फॉल वाला जो केस है
किसी हाइट से ऐसे रिलीज फ्री फॉल वाला केस, वो कौन सा केस है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरी गुड। ये सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के तो केस हैं यार। जी कांस्टेंट होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी पूरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए बॉल इज थ्रोन अप अंडर ग्रेविटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर। 1 सेकेंड बाद, फेंकने के 1 सेकेंड बाद, जब ये 10 मीटर हाइट पे है, उस टाइम पर हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है। t इक्वल टू 0 पर हमने इसको फेंका, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये बोल रहा है 10 मीटर हाइट पर है और हमें ये वेलोसिटी बतानी है। एक सिंपल सा तरीका मुझे क्या नजर आ रहा है, पहली बात तो ये कि जो भी स्पीड ये इनिशियल रखेगी, ये कुछ ऐसी स्पीड रखेगी कि 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड जो है ये 10 मीटर होना चाहिए बस। तो डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड का क्या होगा? यू इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको किसके इक्वल कर दिया? 10 के। तो यहां से आ गया यू प्लस ये माइनस 1 माइनस ये आएगा 5 इज इक्वल टू 10। तो u की जो वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड होगी। तो u है इनिशियल, हमसे इनिशियल नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड होगा आंसर। तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी थी 1 सेकेंड में 10 मीटर हाइट, तो पहले तो वो फुलफिल करवा के यू निकाल लो। फिर हमसे यू नहीं पूछा था, हमसे वेलोसिटी पूछी थी 1 सेकेंड पर, वो वेलोसिटी निकाल दी। 15 नहीं आएगा बेटा, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। 15 तो आया इनिशियल वेलोसिटी ठीक है, 15 तो इनिशियल वेलोसिटी आया है, हमसे इनिशियल नहीं पूछी, 1 सेकेंड के बाद पूछी है। तो 15 से फेंकेंगे तो 1 सेकेंड बाद 10 माइनस हो जाएगी, तो 5 बचेगी। ओके, ये बताओ, ये वाला करो। टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेज MA एंड MB आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट A एंड B। डिफरेंट मास है MA और MB, डिफरेंट हाइट A और B से रिलीज की है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द टू टू कवर दीज डिस्टेंस। क्या मास पे डिपेंड करेगा वो टाइम? टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो √2h/g होता है, मास से इंडिपेंडेंट होता है, मास से इंडिपेंडेंट होता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमसे टाइम टेकन का रेशियो पूछा है, तो T1 रेशियो T2 जो होगा, TA और TB जो होगा ये होगा √HA और HB। वैसे T1 T2 लिख देते हैं, T1 रेशियो T2 जो है और √A रेशियो B, हाइट का √H का रेशियो, हाइट A और B है ना, तो √A रेशियो √B। आंसर आ गया C, आंसर आ गया C। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला करो, ये वाला करो, चलो ट्राई करो सभी लोग।
ट्राई करो सभी लोग। A ball is released from top of a tower of height h. It takes t second to reach the ground. What is the position of the ball at t by 3 second? t by 3 second पर उसकी पोजीशन क्या होगी? ये लो यहां से छोड़ा है, टी टाइम में यहां पहुंची है, ठीक है ना? कितनी हाइट है? h हाइट। तो t बाई 3 बताना है ना, तो एक काम करो, बराबर बराबर 3 हिस्सों में तोड़ लो टाइम में। ये t बाई 3 टाइम, ये t बाई 3 टाइम, ये t बाई 3 टाइम। तो इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो होता है 135। तीन डिस्टेंस, 3 पार्ट में तोड़ा है तो 135 लेंगे, ठीक है? तो इस टाइम में लेंगे x, तो इसमें लेंगे 3x, इसमें लेंगे 5x, और x 3x और 5x तीनों मिलकर के ये h हुई है। तो 5 3 8 और 1 9, 9x इज इक्वल टू h। तो x होगा h बाई 9। तो हमसे कहां से पूछिए? ग्राउंड से। कब? यहां पे ग्राउंड से पूछिए। फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से निकालें तो हाइट जो होगी वो हो जाएगी 5 3 और 5 और 8x हो जाएगी। t बाई 3 बाद यहां होगी तो ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? 8x, मतलब 8h बाई 9 हाइट पर है। 8h बाई 9 हाइट पर है। 8h बाई 9 ग्राउंड से हो जाएगी हाइट। बोलो, ग्राउंड से 8h बाई 9 हाइट आ जाएगी। डन? ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। क्यों भाई, कर सकते हो क्वेश्चन? बोलो 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 बोलो। तो मोशन अंडर ग्रेविटी ऑलमोस्ट हो गया है। एक केस बचा है जब किसी हाइट से हम ऊपर या नीचे फेंकेंगे। उसमें एक्चुअल में कोई खास चीजें याद नहीं रखनी होती हैं, वो तो सोल्व करना ही होता है। बाकी मोशन अंडर ग्रेविटी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्राफ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ग्राफ को छोड़ के बाकी की डीपीपी कंप्लीट कर सकते हो। मतलब लास्ट की मेरे ख्याल से ग्राफ में 1 या 2 डीपीपी कितनी है देख लेना, वो छोड़ देना, बाकी सारी डीपीपी सोल्व कर सकते हो। ओके ठीक है बेटा, बाय। ओके बेटा, बाय बाय।